हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल फिजिक्स क्लासेस। आज हमको देखना है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब सरल आवर्त गति में हमको विस्थापन समीकरण देखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब वृत्तीय गति कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजिशन कितनी है, t=0 पर, है ना। इनिशियल पोजीशन t=0 पर, वो कहाँ पर है, ए पर है। अब क्या करेगा, वो मोशन करेगा और मोशन करके एंगल कितना क्रिएट करेगा यहाँ पर, थीटा, और t सेकंड में। t कोई भी टाइम होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड या 5 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट में कहाँ पर पहुँच जाएगा, वो बी पर पहुँच जाएगा। अब बी पर पहुँच जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा थीटा, और ए से बी पर गया तो पार्टिकल में क्या प्रोड्यूस हुआ, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, है ना। पार्टिकल में क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब विस्थापन हुआ ए से बी पर जाने पर। तो हमने देखा कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मतलब सॉरी, विस्थापन बोल दें या डिस्प्लेसमेंट बोल दें, तो हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसमें वाई हुआ ए से बी पर जाने पर। तो हमने देखा यहाँ पर कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें क्या होगा, उसका रेडियस होगा। कितना इसका रेडियस हमने मान लिया यहाँ पर, ए मान लिया। सी ई, इस सर्कल का क्या है यहाँ पर, ये डायमीटर है। डायमीटर मतलब क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा। इस डायमीटर पे हमने क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। कितना यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर पी डी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो पार्टिकल है ये साइन वेव में मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर हम लेंगे यहाँ पर राइट एंगल। क्या लेंगे यहाँ पर, राइट एंगल ओ डी और बी में। क्या लेंगे यहाँ पर, साइन थीटा। और साइन थीटा कितना होता है यहाँ पर, लाल बटा कक्का। कितना होता है यहाँ पर, लंब। लंब मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। बाय में क्या होता है यहाँ पर, कर्ण। कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है। ये हम हिंदी में लिखे हैं इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं हम यहाँ पर कर्ण। अब हम आपको याद होना चाहिए कि जब हम राइट एंगल लेते हैं, ये हमारा राइट एंगल है। अब ये क्या है, यहाँ पर जो थीटा होता है उसके सामने की भुजा, है ना, फ्रंट, क्या होता है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर होता है। और जो 90 होता है उसके सामने की भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जो बचा वो क्या बचेगा, यहाँ पर बेस बचेगा। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, जो थीटा है, थीटा का सामने का जो एज होगा वो कितना होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने का जो एज होगा वो कितना होगा, यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि साइन थीटा, थीटा यहाँ पर देखते हैं, थीटा, थीटा का सामने का एज कौन सा, हमारा ओ डी। तो ये होगा हमारा ओ और ये डी। ये हमारा 90, 90 के सामने का एज कौन सा है, हमारा ओ बी। तो हमने यहाँ पर लिख लिया ओ बी। ओ डी, ओ डी का वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ओ डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, वाई। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर इतना। और जो ओ बी है, जितना ओ है या ओ ए है उतना कितना हमारा ओ बी है। तो ओ ए कितना हमारा रेडियस है सर्कुलर पाथ का, और जो ओ बी है वो भी कितना होगा, यहाँ पर ए होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर ए। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। और थीटा का मान कितना होता है यहाँ पर हमारा, इसको थीटा का वैल्यू हमारा कितना है, ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा निकला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो ए है वो किसको प्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को प्रेजेंट करता है। और जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन कर रहा है, यहाँ पर साइन वे में। और ओमेगा टी बताता है उसके बीच में बनने वाले एंगल को।
तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कोई पार्टिकल है, इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, ए पर है। ए से कहाँ पर जाता है वो, बी पर जाता है। कितना एंगल क्रिएट होगा यहाँ पर, थीटा। और उसमें क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वहाँ पर, वाई हुआ। तो हमने यहाँ पर लिया साइन थीटा, किस में लिया, राइट एंगल ओ डी बी में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हमको पता है ये थीटा है, इसके सामने का एज कितना है यहाँ पर, ओ डी, और 90 के सामने का कितना है हमारा, ओ बी। ओ डी का वैल्यू कितना वाई, ओ बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू आए हमारा ए साइन ओमेगा टी। तो इसको नोट कीजिए। अब हमको देखना है यहाँ पर वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी इक्वेशन देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि y डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा ये फर्स्ट। अब हम जानते हैं वेलोसिटी v इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। टाइम के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस में अगर चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है वहाँ पर, वेलोसिटी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हो जाएगा v इक्वल टू डी बाय डी टी। वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा a साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसका अवकलन कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, उसमें से कांस्टेंट वैल्यू क्या जाता है, बाहर आ जाता है। तो जहाँ जो ए है ये क्या है, हमारा सर्कल का रेडियस है, मतलब त्रिज्या है। तो ये एक जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो ए क्या होता है, उसका कांस्टेंट होता है, मतलब ए रेडियस होता है, तो ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो ए एग्जिट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डी बाय डी टी। ये हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक फार्मूला आता है, यहाँ पर हम सब फार्मूले लिखेंगे। यहाँ पर हम ये होता है यहाँ पर डी बाय डी एक्स, एक फार्मूला होता है साइन ए एक्स इक्वल टू होता है हमारा ए कोस ए एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर टी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम यहाँ पर v इक्वल टू ए, तो ऐसा कैसे ही है। अब ए मीन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो ओमेगा, तो ओमेगा ऐसे कैसा लिख लिया। अब कोस ए एक्स मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा टी। अब हम जानते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन वर्ग थीटा इक्वल टू होता हमारा कोस वर्ग थीटा। या हम इसका इसको रह जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन वर्ग थीटा इक्वल टू जाएगा यहाँ पर हमारा कोस थीटा। तो यहाँ पर हम इस कोस ओमेगा टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट में क्या जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन वर्ग ओमेगा टी। कंपेयरिंग करिए हमने यहाँ पर इसकी, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर हमने ओमेगा टी मान लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हमको यहाँ पर साइन ओमेगा टी का वैल्यू चाहिए, तो जाएगा ये y बाय ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो हो जाएगा v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस कितना जाएगा वाई स्क्वायर बाय में कितना जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये बाहर
निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, तो हो जाएगा ए ओमेगा अपॉन में ए, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, तो ये आ गया v इक्वल टू ए, सॉरी ए नहीं आएगा हमारा, ये ओमेगा बचा यहाँ पर, ओमेगा ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या निकला हमारा वेलोसिटी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर v इक्वल टू होता है डी वाई बाय डी टी, वाई का वैल्यू पुट करेंगे, ए यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन में, सॉरी ये डिफरेंशिएशन है, इसमें से ए क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ए एग्जिट हो गया, फिर हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स इक्वल टू होता है ए कोस ए एक्स। इससे कंपेयरिंग करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा ओमेगा, तो ओमेगा बाहर, कोस ओमेगा टी मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, कोस ए एक्स था तो यहाँ पर कितना जाएगा कोस ओमेगा टी। अब फार्मूला होता है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा इक्वल टू होता है कोस वर्ग थीटा, अंडर रूट आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये कोस थीटा हो गया। अब कोस थीटा मतलब क्या है यहाँ पर कोस ओमेगा टी, इससे कंपेयरिंग करेंगे इस फार्मूले से, अंडर रूट कोस ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन वर्ग, और थीटा के प्लेस में कितना जाएगा यहाँ पर ओमेगा टी। अब हमको यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा वाई बाय ए, स्क्वायर है यहाँ पर तो हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कुछ कंडीशन यहाँ तक आएगी, ए स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर निकला ये, तो ये ए हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू हो गया हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको नोट कीजिए आप। अब हमको यहाँ पर देखना है वेलोसिटी, तो देख लिया हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे हम एक्सीलरेशन इक्वेशन, हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे यहाँ पर त्वरण। अब हमको निकालना है एक्सीलरेशन इक्वेशन निकालना है, तो देखो पहले तो डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा उसमें वेलोसिटी जनरेट होगा, और वेलोसिटी के बाद जनरेट होगा यहाँ पर एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन कितना होता है dv बाई डी टी। हमको एक फार्मूला याद है कि a इक्वल टू होता है dv बाय में dt, टाइम t के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो वहाँ पर जनरेट होता है एक्सीलरेशन, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको अल्फा से प्रेजेंट कर दिया, एक्सीलरेशन को ऐसे प्रेजेंट नहीं करा क्योंकि यहाँ पर भी ए हो गया, तो इसलिए हमने इसको अल्फा से प्रेजेंट करा। अब ये लिख सकते हैं हम अल्फा इक्वल टू डी बाय डी टी, वी का वैल्यू देखो यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे दो हम यहाँ पर थर्ड, यहाँ तक हमने कर लिया था, ये हो जाएगा हमारा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ए ओमेगा होता है वो कांस्टेंट है, ए ओमेगा को हमने एग्जिट करा, ये हो गया डी बाय डी टी, ये हो जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वापस से फार्मूला आएगा यहाँ पर डी बाय डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा कोस ए एक्स, कोस ए एक्स है यहाँ पर ही, ठीक, इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ माइनस, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ए साइन ए एक्स, ये फार्मूला हमारा। तो इससे कंपेयरिंग करेंगे हम यहाँ पर, अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो ये जाता है ये अल्फ़ा इक्वल टू ए ओमेगा, ए मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा, ये ओमेगा लिख लिया मैंने, माइनस में लिख दिया, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर साइन ए एक्स होता है, और ये हो जाएगा हमारा साइन, और ए एक्स मतलब ओमेगा टी। अब ये ओमेगा और ये ओमेगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये हो गया हमारा साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा जगह का एडजस्टमेंट। अब ये साइन ओमेगा टी है, तो अल्फा
इक्वल टू, ये हो गया हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए। अब हम जानते हैं कि y इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी। वैल्यू चाहिए हमको साइन ओमेगा टी का, तो ये हो जाएगा हमारा y बाय ए साइन ओमेगा टी। तो इस वैल्यू की जगह साइन ओमेगा टी की जगह हम पुट कर सकते हैं y बाय ए, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू, है ना, यहाँ पर हो जाएगा y बाय ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू, है ना, ऐसे कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, तो ये क्या निकला हमारा y होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ये होगा यहाँ पर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कब जनरेट होगा, जब क्या हो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल इक्वेशन है, क्या देखना हमको यहाँ पर एक्सीलरेशन इक्वेशन देखना है। सबसे पहले तो हमको याद होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, फिर क्या होगा यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज होगा, इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड, डी वाई बाई डी टी, वाई का वैल्यू पुट करा, ए को हमने एग्जिट करा, साइन ओमेगा टी का वैल्यू पुट करा, है ना, सॉरी साइन ओमेगा टी इतना हो गया, साइन ओमेगा टी का हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कितना जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी। फिर क्या जनरेट होगा, वेलोसिटी के बाद जनरेट होता हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हमने क्या लिखा यहाँ पर डेफिनेशन लिखा, अल्फा इक्वल टू कितना होता है डी वी बाय डी टी। वी का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करा, फॉर्मूले से कंपेयर करा, कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख लिया हमने डी बाई डी टी, ये ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है, इसको हमने एग्जिट कर लिया, कोस ओमेगा टी का कितना हो गया माइनस ए मतलब कितना हो गया यहाँ पर ओमेगा साइन, ये साइन ए एक्स, ए का मतलब ओमेगा, और यहाँ पर हो गया यहाँ पर टी, ओमेगा का ओमेगा में मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का वैल्यू चाहिए, तो हमको पता है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। साइन ओमेगा टी ऐसे कैसे ही ए को अपॉन में लिया है, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू हो गया y बाय ए, तो y बाय ए से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।